पाकिस्तान को आप सपोर्ट तो कर रहे हो, लेकिन उनके फौजी तो जो है वो हमसे डबल गेम करते हैं, और वो तो जाके अमेरिका की गोद के अंदर बैठे हुए हैं। अंदर इस वक्त बीजिंग में काफी ज्यादा ये मामला इसके ऊपर बातचीत हो रही है, और ये पाकिस्तानी जर्नलों को, जो हमारे सगे भी नहीं है, जो हमारे साथ भी नहीं है, तो आसिम मुनीर को डिसीवर कोई ऐसे नहीं कहते। और ये डिसीवर कितने अरसे डिसीव कर पाएगा अमेरिका को भी लग पता जाएगा इस वक्त तक। तो चाइनीज को जाके कह रहे हैं कि हम चढ़ जाएंगे इंडियंस के, हम एंगेज रखेंगे, बस हमारे ऊपर जो है ना ये। आप टिकटॉक पे भी सवाल कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। सवाल है कि सर इंडिया की कौन सी मिलिट्री वाइज चुकी हुई है, हमारी 9 एयर बेसिस पे ऐसे प्रिसिशन से अटैक किया है उन्होंने। जवाब में हमने क्या किया है, सिर्फ मिसाइल लॉन्च करने की वीडियोस बनाई। जहाज गिराना विक्ट्री नहीं होती। 1971 में 40 जहाज गिराए थे इंडिया के, तो क्या 1971 वाली जंग हम जीत गए थे? बिल्कुल सही कहा आपने। फिर वही सवाल कि अब पर्दा उठना शुरू हो गया है। आलमगीर सतह पर पाकिस्तान का नाम एक ऐसे मुल्क की हैसियत से आएगा जो रवांडा, बुरुंडी से भी ज्यादा बदतरीन हालात में, सोमालिया से ज्यादा बदतरीन हालात। लोग जो आवाज उठाते हैं, इन सब से भी ज्यादा अगर कोई चीज खतरनाक लगती है हमारे चौधरी साहब को, हमारे फील्ड मार्शल साहब को, तो वो एक्स लगता है, जो जिसका पिछला नाम ट्विटर। अभी भी जारी है इंडिया की। आपकी डिप्लोमेसी फेल होती हुई नजर आ रही है, क्लियर है। कोई दुनिया का मुल्क नहीं है जो इंडिया को प्रेशराइज कर रहा हो। इंडिया प्रेशराइज फील भी नहीं कर रहा किसी। आप मीडिएशन के लिए दुनिया के हर मुल्क की एंट्रेंस मांग रहे हो कि कोई भी आ जाए बीच में, लेकिन वो ना इंडिया नहीं आने दे रहा है, और ना ही कोई मुल्क अभी तक इंटरेस्टेड नजर आया। ट्रंप ने तो बोला था कि हाँ करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है ट्रंप को लीव सीज फायर की हद तक तो एक्नॉलेजमेंट नहीं दी है इंडिया ने, वो आगे कहाँ से देगा। पर था और बोलता था डंके की चोट के ऊपर। ये साला 2 नंबर आदमी है। ये अमरीकियों को जाके कुछ और बोलता है फौज में कुछ और बोलता है, ग्राउंड में कुछ और है, शाम को विस्की पीनी है, सुबह कुरान की आयतें सुनानी है। ये कोई आपके ख्याल में ये बंदा जो है इसका कोई लेवल है? ये तो हमारे ऊपर मेरे ख्याल में अजाब के तौर के ऊपर नाजिल हुआ है, मेरी जाती राय के मुताबिक। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका ये आज की खबर में। तो दोस्तों, आसिम मुनीर पर अब धीरे धीरे लोग पोल खोलना शुरू कर चुके हैं और आसिम मुनीर की वाट लगने वाली है। तो दोस्तों, आसिम मुनीर पर लोग बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर पूरे पाकिस्तान को चला रहा है और शहबाज शरीफ तो एक लहला बनकर रह गया है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो इंडिया के विमान गिरे थे वो हमारी जीत नहीं, वो हमारी हार थी, और इंडिया ने कौन से कहाँ अटैक किए वो हमें पता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, तो उस वक्त वो रिटायर होने में उनके 2 दिन रह गए थे, और वो 2 दिन पहले रिटायर हो रहे थे, लेकिन उनको बना दिया गया। तो उस वक्त ये बहस हुई कि 6 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो आसिम मुनीर साहब की वजह से, उनमें से 5 घर चले गए। एक लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। तो आप ये नहीं देख रहे नाज़रीन इकराम कि आर्मी चीफ का काम सिर्फ एक है कि वो फौज की तंजीम, उसकी फलाह बहबूद, सरहदों के मुआयने, सरहदों की हिफाजत, ये काम करे। अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इससे ज्यादा और हमारी बेइज्जती का क्या मुकाम होगा। मैं एक शहरी की हैसियत से अपना अलमिया बयान कर रहा हूँ, जो फक्त मेरा अलमिया नहीं, आपका अलमिया भी। क्या आप देखते हैं कि एक ऐसा शख्स जो तीसरे दर्जे की किसी सर्कस के जोकर से भी कम तरीन हैसियत का मालिक है, नीम फातरुल अकल, हवन्नक है, करप्ट है, टीटीज लगवाने का माहिर है, हारा हुआ है 70-80 हजार वोटों से, वो उल्टी सीधी टाइयां लगा के ऐसे लगता है सूट भी लंडे से लेकर आया, उसके जिस्म पर फपता सजता ही कुछ। खुदा गवाह, और लानत है जो उसके आंखों, गालों, रुखसारों, होंठों, कानों, बालों, पैरों, हर जगह एक लानत का नजूल है। और हमारे आर्मी चीफ उसके साथ है। सफारती मीटिंगें, सियासी मीटिंगें, कॉन्फ्रेंसिस, कोई तुक है। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। चले हम इसे माकूस कर असल सूरत हाल। वैसे तो ये लगता है ना कि जैसे वजीर आजम हमारे आर्मी चीफ साहब को साथ लेकर फिर रहा है, जो नहीं जाना चाहिए। आर्मी चीफ साहब को कतई तौर पर नहीं जाना चाहिए। मैं दयानतदारी से कहता हूं, एक हमदर्द की हैसियत से कहता हूं, एक दिल जले पाकिस्तानी की हैसियत से कह रहा हूं, नहीं जाना चाहिए। हकीकत ये है कि ये वजीर आजम साथ नहीं ले जा रहा। सारे मामला आर्मी चीफ साहब ने अपने हाथ में ले लिए हुए। खारजा अमूर, दाखिली अमूर, अदालती मामला, वजारत दाखिला की तमाम इख्तियारात शहबाज शरीफ को साथ लेकर जाते हैं। मैं कहने लगा था कि ऐसे ही है कि जैसे पटा और रस्सी लेश पहनकर कुछ साथ वो अपने सैर वैर करवाने के लिए सपहर को ले जाता है अपने किसी पालतू को, इस तरह ये साथ जाता है। इससे मैसेज क्या जाता है?
बहुत बुरा मैसेज आता। आप जरा देखिए कि भारत चले जाइए, 17 गुना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान से, और इतनी जुबानें, इतनी नस्लें वहां बसती हैं कि जिनका शुमार नहीं। अब किसी इलाके, किसी नस्ल, किसी रंग, किसी जुबान के शख्स से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का नाम क्या है। आप जरा सोचिए, आपको पता है कि भारतीय आर्मी चीफ का नाम क्या है? बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि वहां लोग अपने काम से काम रखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जरनैल सिंह भिंडरावाला का मामला पेश आया, गोल्डन टेम्पल के अंदर हमला हुआ, भिंडरावाला मारा गया, मुल्क में सूरत हाल खराब हुई, तो किसी ने आर्मी चीफ से पूछा था, भारतीय आर्मी चीफ से, कि जनाब जो सूरत हाल पैदा हुई है इसमें क्या यहाँ भी मार्शल लॉ के कोई इम्कानात हो सकते हैं? तो उसने कैटेगोरिकली नो ही कहा था। दूसरे दिन इंदिरा गांधी ने बुलवा के उसे फर्क कर दिया, चल बेटा घर। तो ये एक फर्क है, जो फर्क हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारी कोई कल सीधी नहीं है। बज़ाहिर तो आपको ऐसे लगता है ना कि जनाब वजीर आजम, और ये जो तासुर देते हैं एक पेज पर होने, ज़ाहिर ये आपको लगता है कि वजीर आजम साहब, यानी 47 नंबर वजीर आजम, वो आर्मी चीफ को साथ लेकर जा रहे हैं। ये इसी तरह है जैसे गालिब ने कहा था कि लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है। ये आंख का धोखा है। असल बात ये है कि सारे के सारे इख्तियारात, सारे के सारे मामलात फौज ने अपने हाथों में ले लिए हैं, और इनकी हैसियत, जैसे मैं कहता हूँ कि वो है जो पंजाबी में मैं कहा करता हूँ, जरा पता कर लीजिए, किसी देहाती से पूछिए जिसकी नहीं हो गए हैं, अभी भी वो अब बैलेंस चल रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी पे अभी तक कोई बीच में नहीं आया है। बिलावल साहब पता नहीं क्या बोलते रहे, ये वो सब कुछ, लेकिन क्या अभी तक कोई बीच में नहीं आया। बिलावल साहब तो डेली बैठ के न्यूक्लियर की धमकी देते हैं। ये शिमला एग्रीमेंट आपके डिफेंस मिनिस्टर ने मुअत्तल करने की बात की, डिफेंस मिनिस्टर ने मुअत्तल करने की बात की है यार, और फॉरेन ऑफिस डिनाई कर देती है। हम न्यूक्लियर वॉर से डरा रहे हैं कॉन्स्टेंटली बैठ के दुनिया को। ये सारा क्यों है? इसका सिंपल रीजन है, या इसका सिंपल रीजन यही है कि हमें पता है कि अगर मिलिट्री वाइज एस्केलेशन दोबारा चली और अगर लंबी चली तो फिर पाकिस्तान के पास टाइम भी नहीं है, वो पाकिस्तान इतना प्रोलॉन्ग कर भी नहीं सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान प्रोलॉन्ग ना करे तो पाकिस्तान क्या करे? फिर पाकिस्तान के पास इतना दम होना चाहिए कि न्यूक्लियर छोड़े। फिर या तो इतनी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि लंबा एक एस्केलेशन चलती रहे, इकोनॉमी बैठ जाए, जो भी हो जाए, लेकिन मिलिट्री वाइज हम ना बैठने चाहिए, भूख मर जाए लेकिन लड़ते रहे। इसके अलावा यू कांट अफोर्ड दिस, इसके अलावा हम बैठ जाएंगे। इसलिए हम हत्तल इम्कान कोशिश में हैं कि बात को अब दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहिए, बात को अब बनना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान कब से बैठ के अमेरिका की उठा रहा है कि वो बीच में अब आ गया है तो सही से ही आ जाए, मीनिंग सीज फायर करवा लिया है तो मुज़ाकरात में भी हेल्प करे।